हाथ लगा दिया तो बस लगे कि इसको खींच दे, क्यों ऐसा बोल दिया। हम कुछ भी कहें सब मंजूर है, मगर अगले ने एक बार विनोद में कोई बात कह दी तो ऐसा क्यों बोल दिया। वो सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं रहती, विवेक हमारे अंदर नहीं रहता, हमारे अंदर समझने की शक्ति नहीं रहती, याददाश्त कमजोर हो जाती है। और जब याददाश्त कमजोर हो जाती है, चीज हमने रखी और ढूंढ रहे इधर है, बाद में जब समय है, यही माताओं बहनों का अधिकांश जो डिप्रेशन में और तनाव में इतनी चली जाती है तो स्मरण शक्ति दिमाग कमजोर हो जाता है। और इतना कमजोर हो जाता है कि 24 घंटे तनाव में रहने लगती हैं। कभी आंधा शीशी का दर्द, कभी लाइट में, कभी सर में बोझ, कभी गर्दन में भारीपन, कभी पट्टी बांधेगी। आप बैठे हैं, अचानक खड़े हो तो लगा कि पूरी धरती घूम रही है, ब्रह्मांड घूम रहा है। लगा कि थोड़ा सा बैठे खड़े होके चले तो लगा कि सर फटेगा, पूरा इतना तनाव आ गया कि सर फटेगा, हाथ पकड़ ले। ये हमारे केवल किसके कारण हुआ? गैस के, पेट साफ नहीं हुआ। और कितनी बीमारी पैदा की? 80 बीमारी। एक वायु से 80 बीमारी हमारे बॉडी के अंदर हो गई, और 80 बीमारी खतरनाक है। और ये बीमारी जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मनोरोग की बीमारी लग जाती है, और बहुत से बंदे तो कोमा में भी पहुंच जाते हैं। ये केवल वायु वेग और ये कपालभाति जो हम कर रहे हैं, ये हमारे सारे सिस्टम को ठीक करता है। हमारी माताओं बहनों के पुरुषों के अंदर जो गुप्त बीमारी होती है, अंदरूनी, इनको भी दूर करता है। पेट में रसौली की गांठें हो जाए उसको भी ठीक करता है। शरीर में, बॉडी में कहीं भी गांठें हो जाए उसको ठीक करता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर नसें ब्लॉकेज हो जाती है, खून का तो रक्त संचार सही तरह से प्रवाहित नहीं होता, तो इस प्राणायाम के करने से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है सारी। दूसरा, अब यहां से करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींचेंगे। इसमें 3 बंद है। नाभि को अंदर, पहले जालंधर बंद। जालंधर बंद में ठोड़ी को कंठ से लगाएंगे। उड़ियान बंद, नाभि को कमर से चिपकाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। मूल बंद, गुदा भाग को अपनी नाभि चक्र से ऊपर उठाएंगे, जो नाभि कुंडली, नाभि चक्र बोलते हैं, इससे थोड़ा खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। मूल बंद लगा देंगे तीनों के साथ। इस क्रिया को समझने में प्रयास करें। जब हमने पेट को अंदर खींचा तो पहले धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़े, उसके बाद सांस ले। हमने पेट को अंदर खींचा, तुरंत सांस नहीं लेना, पहले पेट को ढीला छोड़ना है, उसके बाद सांस लेना है। अगर हमने पेट को अंदर खींचा, सांस लिया, तो हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द आपको महसूस हो सकता है। इस क्रिया को आप सभी माताएं बहनें 3 से 5 बार करें। इस क्रिया करने से मूत्र विकार संबंधी अंदरूनी जो नाड़ी नसें होती हैं और पाइल्स संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करने के लिए इनमें बहुत ही सहायक क्रिया है अग्निसार बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को हिलाएंगे। एक बार सांस को बाहर छोड़ते हुए कम से कम 20-25 बार पेट को हिलाएं, प्रयास करें। और ध्यान हमारा पेट पर नहीं, आंतों पर जाना है कि हमारे पेट में जो आंतें हैं, हमें अपनी आंतों को हिलाना है। आंतों के अंदर जो मल जमा पड़ा है, इस अग्निसार क्रिया के उसको हमें पेट को साफ करना है। इस आंतों की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए अग्निसार क्रिया, और हिलेंगी तो जो मल है वो धीरे धीरे आपका साफ होता चला जाएगा, आपकी आंतें साफ होती चली जाएंगी। ये आंतों के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण है ये क्रिया। अब इसे करेंगे सभी माताएं बहनें जो कहती हैं कि जब थायराइड होता है, थायराइड को और अधिकांश से
70% माताओं बहनों का मोटापा होने से थायराइड की शिकायत आती है। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि पहले आप मोटा बढ़ फैट बढ़ा, थायराइड की टेस्ट कराओ, जबकि निकलता कुछ नहीं है। आप सभी उज्जाई प्राणायाम करेंगे। 3 क्रियाएं मोटा थायराइड को कम करने के लिए बीच में बताएंगे। 2 क्रियाएं तो भी हैं। आप सभी गले को टाइट करते हुए देखो, क्रियाओं को आप अगर क्रिया को समझ के करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी इसका फायदा उठाएंगे और फिर घर पे आप करेंगे। घर पे आप इन क्रियाओं को करेंगे। गले को टाइट करते हुए नाक से सांस खींचेंगे हल्का सा। अब लंबा सांस खींचेंगे। अब ठोडी को कंठ से लगाते हुए सांस को गले में रोकेंगे। गले में सांस को रोकना है और मुखमंडल पाना है। धीरे सांस को बाहर। इस क्रिया में आपकी गर्दन की नसें फूलेंगी। आपकी गर्दन की नस जितनी फूलेंगी और जितना मुंह आपका लाल होगा, पूरी वायु का वेग रुकेगा, उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। अगर आपने क्रिया किया, बैठे पूरा दिन बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। और वायु का वेग आपने अगर गर्दन में रोक दिया, गर्दन की नसें आपकी फूल जाएगी और मुंह लाल होगा। और रोक के रखना पूरा, जब तक लगेगी अब दम घुटने लगा तब सांस ले। इसी तरह दूसरी क्रिया मुंह से, जिसकी क्रिया को मैं योगा में नहीं कराता क्योंकि मक्खी मच्छर सांस की वायु के द्वारा अंदर जा सकते हैं। तो सामने सावधानी से मुंह के सामने हाथ रखते हुए और मुंह से लंबा सांस लेंगे, फिर रोकेंगे। उसी तरह क्रिया करेंगे। दूसरी क्रिया थायराइड को कम करने के लिए। अभी से गर्दन को मलते हुए सभी पैर खोल लेंगे अपना। पैर खोलते हुए दोनों हाथ बराबर में रखेंगे। अब पैर की कलाई को आगे पीछे, सभी से हमारा निवेदन है, जितनी माताएं बहनें साइड में बैठ के कर रही हैं तो टाट पट्टी बैठ के करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे बैठी हैं ऐसे आपको कोई फायदा नहीं मिले तो इसका लाभ आपको मिलेगा। सभी टाट पट्टी पे बैठ जाएं और जब बैठ करके आप ये क्रिया करेंगे तो 100% इसका आपको लाभ मिलेगा। पैर की कलाई को आगे पीछे, आप दोनों पैर के बीच में 1 फुट की दूरी, पैर की कलाई को धीरे धीरे, ये बहुत ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योगाभ्यास इतना जरूरी है, बहुत ही। और मैं आप सबको यहाँ पर 13 साल से सिखा रहा हूँ और 6 कक्षाएं हमारी लगातार चल रही हैं, जिन कक्षाओं में हर एक कक्षा में कम से कम 30 से 50 के बीच संख्या है। और यहाँ 2.5 पुश्ते पर हमारी 150 की संख्या है। अब पूरा पैर खोल लेंगे, दोनों हाथ को थोड़ा सा दूरी बनाए और पूरा हाथ ऐसे ही और धीरे धीरे आगे थोड़ा आगे हाथ लंबा कर लो। नमन
नीचे चलकर बढ़नी तरह पीछे घूमते हुए करते ऐसे घुमाओ। अभी ये पैर बदलेंगे, दूसरा पैर बदलते हुए सांस भरते हुए इसी तरह से 1, थोड़ा रुके, 2, एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराते हुए सांस भरते हुए 1, थोड़ा रुके, 2, अब दोनों पैर से एक साथ इसी तरह से सांस भरते हुए दोनों हाथों पर 1, थोड़ा रुके, और 2, इसी तरह से एक बार फिर दोहराते हुए इसी क्रिया को। अभी से सीधे पैर को उठाएंगे, जगह पर रखेंगे और अंगूठे से पैर के तलुओं को दबाएं, एक्यूप्रेशर देते हुए। जहां आपको दर्द महसूस होता है वहीं पर और दबा दें 5-6 बार। जाने अनजाने में आपको पता नहीं कि एक्यूप्रेशर से क्या होता है, पर आपकी अंदर की जो अंदरूनी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अभी से पैर की कलाई को गोलाई में घुमाएंगे, और अभी से पिंडली को दबाएं, दोनों हाथों से 4 उंगली नीचे, 2 अंगूठे ऊपर और पूरा दबाएं। अगर आपकी पिंडली में दर्द है तो आप ये समझो कि आपका पेट का सिस्टम खराब है, आपका पेट सही नहीं है। अभी से सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाएं और जमीन पर। अभी से पैर को दाएं बाएं। ये जंघाऊ संबंधी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जो हमारे बंधु जो मोटे हो जाते हैं उनसे तितली आसन नहीं होता, तो ये एक एक पैर से इस क्रिया को करने में बहुत ही आराम मिलता है। इसी तरह दूसरे पैर से पैर बदलते हुए। तो इसलिए मैं आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे माता बहने साथी जो साइड में बैठे हैं सभी बैठ कर के क्रिया करें तो आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। और आपको ये फायदा उठाना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी योग को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप योग करेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। अब इसे पिंडली दबाते हुए अभी से फिर ये छोटे छोटे सूक्ष्म आसन हमारे पैकेज ऐसे हैं कि बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इन क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि इस पैकेज में हमने जो ज़्यादा कठिन आसन है वो हमने सारे हम नहीं कराते। ये छोटे छोटे सूक्ष्म आसन के करने से मैंने जो अनुभव किया, इन्हीं आसन प्राणायाम के करने से हमारे सभी बंधु ठीक हो रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। अब इसे करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। और ये तितली आसन बिल्कुल कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए और जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुके। और अब इसे करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंगूठा और बीच की 2 उंगली का सहारा लेंगे, क्योंकि मेरे सामने बहुत प्रक्रिया आती है कि जो साइड में घूमने वाले बंदे होते हैं, कहते हैं ये तो नाक पकड़ के बैठे हैं। क्या है ये क्रिया?
मैं आप सभी को समझने का हम प्रयास करें, ये क्रिया नहीं है, ये सेगा, क्योंकि हमारे चंद्र और सूर्य शवर है, इन शवरों को बदलना है। और जब हम चंद्र और सूर्य शवर को बदलने का प्रयास करेंगे तो हमारा अनुलोम विलोम होगा। और जब तक हम अपने शवरों को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम नहीं होगा। अनुलोम विलोम चंद्र शवर से अगर सांस लेते हैं तो इसका संबंध हमारे इधर से है, और इधर से सांस लेते हैं तो इसका संबंध इधर से है। हमारा दिमाग अखरोट की तरह है। तो बैलेंस बनाने के लिए ये अनुलोम विलोम है। अब इसमें हाथ को सीधा रख के, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, हाथ दुखने लगे तो दूसरे हाथ को बदल लें, फिर भी हाथ दुखने लगे तो हाथ नीचे ले लें, फिर भी हाथ दुखने लगे तो हाथ का सहारा लेते हुए दोनों उंगली को सामने ले आए और करते रहें। अनुलोम विलोम से जो मैंने आपको कपालभाति के समय बताया कि इतनी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर होती है, अनुलोम विलोम करने से एक तो सबसे पहले फायदा, हमारे मस्तिष्क को इतनी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, हमारे दिमाग की जो ब्रेन की नसें उनको इतनी सेल्स जो होती है उनको चार्ज करता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति इतनी आ जाती है प्राणायाम जी करने से कि हमारे दिमाग में जो फतूर है वो निकल आता है। जितना भी डिप्रेशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी, नींद न आना, हाथ पाँव फूलना, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आना, बीपी का ज़्यादा स्तर बढ़ जाना, उस सब को कम करने के लिए और दिमाग की ताकत को देने के लिए, हमारी मेमोरी को, दिमाग की, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, तनाव में रहते हैं, 24 घंटे जिनके सर में दर्द रहता है, वो इस प्राणायाम को आधा आधा घंटा सुबह दोपहर शाम करें। मेरे सामने सभी आते हैं, हमारे बंधु भी कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे बंधु, आप सभी के पास टाइम है, केवल बहाना है। आप बस में बैठे हैं तो हाथ ऐसे करके बैठ जाओ, अनुलोम विलोम कर लो। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हाथ ऐसे रख के बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार भी पढ़ते रहो और अपनी सांसों को भी बदलते रहो। हो गया अनुलोम। पड़ोसी को बताने की आवश्यकता नहीं है मैं करके आ रहा हूँ, उसको लगा कि ये मुंह पे हाथ रख के बैठा है और बस अपनी अनुलोम विलोम चालू। आपका ऑफिस में बैठे हैं, दिमाग का काम कर रहे हैं, कभी करते करते दिमाग की गर्मी ऐसी हो जाती, काम करने को मन नहीं करता, कहते भाई फाइल यहाँ रख दे, बाद में करूँगा। क्यों? काम नहीं करता। तो थोड़ा सा वहाँ पर रुक जाएं, एक गिलास पानी पिएं, थोड़ा सीट को छोड़ दें, फिर बैठें, 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लें। उसके बाद देखो फिर वही एनर्जी, वही ऊर्जा आपके। काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, समय है वो निकालना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं, समय निकालना पड़ता है। माताएं बहनें कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास टाइम है। अभी स्कूल खुल जाएंगे तो ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप सभी यहाँ पर योग को सीखें, फिर घर पे करें। करने का तरीका है कि बच्चे स्कूल गए, उनको टिफिन दे दो, घर में काम बंदे हैं वो ड्यूटी पर गए, और उसके बाद अपने आप बस आधा घंटा लग जाओ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करो। उतने में आपके अंदर को आधा घंटे की एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद फिर काम करो। घर में टीवी सीरियल देख रहे हैं, सब देखते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं और टीवी सीरियल देख रहे हैं, बस हाथ को ऐसे करके बैठो, अनुलोम विलोम करते रहो। एक सीरियल आधा घंटे का चलता है या 1 घंटे का, करते रहो। अगर उस सीरियल करते करते भी आपने अनुलोम विलोम कर लिया, आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। करना आपको पड़ेगा। देखो, प्राणायाम तो आपको करना पड़ेगा। जब आप प्राणायाम करेंगे कितना आराम होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास से कहता हूं, अगर आपने 90 दिन किया, 50% बिना कोई दवाई खाए आराम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है, जो 13 साल में मैंने किया है, बल्कि 1 महीने में ही कम होता है, क्योंकि साथ में भ्रामरी प्राणायाम जो अब आगे आएगा बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम को आपने 21 बार सुबह शाम कर लिया, कितना भी आपके शरीर में दर्द हो, कितने भी आप डिप्रेशन में हो, आपको आराम मिलेगा, जो हम आपको यहाँ महसूस कराएंगे प्राणायाम के बारे में। तो ये अनुलोम